जो जिंदगी जीते उसमें जो हमारा एक स्वभाव होता है एहसास फील करने का, कुछ भी कोई भी चीज, जैसा मन में कोई विचार आ रहा है तो हम उसे फील करते हैं, या धूप लग रही है उसे फील करते हैं, या ठंडी हवा चल रही है, सब कुछ एक हमारे भीतर एक एहसास का स्वभाव है, फील करते हैं। तो क्या शायद स्वामी जी, मेरा ऐसा पूछना था कि ध्यान में हम जो उतरते हैं तो उसमें ये फील करने का जो चेतना का जो स्वभाव है, एहसास, वो थोड़ा छूटते जाता है, मतलब वो होता नहीं है, इसीलिए क्या डरते हैं ध्यान में उतरने के लिए लोग? नहीं नहीं नहीं, ध्यान में तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जो डर होता है ना, मैंने पहले ही कहा तुम्हें कि डर हमेशा मृत्यु का होता है। या तो तुम शरीर की मृत्यु से डरते हो, जो साधारण सांसारिक भी उसी डर से जीता है, और जब तुम साधना में उतरते हो, ध्यान में उतरते हो, ध्यान में होता क्या है, बूंद बूंद कर मन की मृत्यु होती है। पल पल तुम्हारा खोना संभव होने लगता है, अहंकार मिटने लगता है। अब जिस मन को, जिस अहंकार को तुमने अपना होना समझा था, उसी को सब कुछ समझा था आज तक, वो पल पल हर बूंद के साथ मिटना शुरू हो जाता है। वो जो भय है वो उसी का भय है कि कहीं मैं खो ना जाऊं। और गहरे ध्यान में और एक ऊंचाई पर तुम्हें वो खोने का भय बहुत गहरा हो जाता है। इसलिए ध्यान जब एक ऊंचाई पर आता है, एक शिखर पर आता है, तो उसे बिल्कुल मृत्यु जैसा अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं गया, मैं मिटा, अब मेरा कोई अस्तित्व ही न बचा। वो बात उसे साफ साफ अनुभवगत होने लगती है। तो सीधी सी बात है, खोने का अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि इसीलिए गहरे ध्यान से लोग बचते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। लगता है हमें, आकांक्षा करते हैं, लेकिन उस गहराई में, उस गहरे से गहरे अनुभव में एक घबराहट शुरू हो जाती है, एक बेचैनी शुरू हो जाती है, और उस बेचैनी से बचना चाहते हैं। मन यही तो खेल करता है। मन चाहता है कि ये बेचैनी ना आए। हमारे मन को थोड़ा समझोगे तो तुम्हें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये समझने जैसा है सभी साधकों के लिए। हमारा मन दोहरा काम करता है, ध्यान करना भी चाहता है और ध्यान से बचता भी है। ये दोनों चीज साथ साथ में करता है। जो बचना चाह रहा है ना, उसका अनुभव गहरा होने लगता है। वो देखता है कि मैं मिट रहा हूं, मैं खो रहा हूं। मैंने गए टाइम भी वही बात समझाई थी कि ध्यान का अनुभव कोई उपलब्धि का अनुभव नहीं है, खोने का अनुभव है। अहंकार खो रहा है, मन की मृत्यु हो रही, तो कुछ कम हो रहा है। तो इस दुविधा में साधक क्या करे कि जैसा आपने अभी कहा कि एक मन है जो खोने का, उसे एक बोरिंग, या मैं कहीं को, मतलब उस मन मन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। बस तो मेरी जो सुनो। एक मन ध्यान के लिए उत्साहित करता है, अरे और एक मन है मैं वही जो, बोल रहा हूँ, मैं वही हाँ, बोल रहा तो हूँ। आपने ऐसे स्थिति में जब आए तो क्या करें? आपने पूछा साधक क्या करे। मेरी सुनो, जिनका अपना अनुभव है उसकी सुनो। वो वही चाहते हैं, वो वही चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो गुजरे हैं। जो अनुभव आज आपका है, किसी दिन मेरा भी यही अनुभव था। मैं गुजरा हूं उस गलियों से, देखा है मैंने। और एक बात साफ हो गई कि जितना जितना मैं खोते गया, डर गहरा होते गया। लेकिन जिस दिन मैं पूरी तरह खो गया,
मिट ही गया, मेरा खोना पूरा हो गया। उस दिन मैंने पाया कि मैं खोते हुए भी मौजूद हूं। मेरा खोना असंभव है, मैं खो सकता नहीं। ये बात साफ हो गई। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने को जान लिया जो मर नहीं सकता, जिसने कभी जन्म नहीं लिया। वो अनुभव में तुम पहुंच ही तब पाओगे जब इस झूठी पहचान के मिटने के लिए तुम राजी हो जाओगे। और डेफिनेटली मन तैयार नहीं होता है, क्योंकि मन इस झूठी पहचान में जीता है। मन यही जानता है कि मैं प्रमोद हूं, लेकिन मन को वास्तव में जो तुम हो, जो प्रमोद के भीतर विराजमान है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, उसको मन जानता नहीं है। और जब तक वो असली हीरा तुमने जाना नहीं है, तब तक बिल्कुल डरना मत, क्योंकि खो खो के भी तुम झूठी पहचान खोओगे, तुम रंगीन पत्थर खोओगे। लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं अपने अनुभव से कि इन झूठी पहचान के खोने पर ही तुम्हें वह असली हीरा मिलेगा। वो असली कोहिनूर तुम्हारे सामने उघड़ जाएगी। लेकिन तब तक ये खोने की श्रृंखला जारी रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, बस ध्यान में, वीडियो में ठीक से उतरो, ईमानदारी से उतरो। मन परेशान करेगा, मन को अपने तरफ से, अपने संकल्प से कूदने दो, लेकिन तुम अपनी बात जारी रखो मिटने की। एक दिन वो बात बन जाएगी। स्वामी जी, हम्म। स्वामी